नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का तमाम विधानसभाओं में घूम रही है, अब गोरखपुर वापस आ गई है। गोरखपुर में आए हुए थे, एक पार्क में घूम रहे थे और विधानसभा का माहौल जान रहे थे। तभी हमें कुछ लोग दिखे जो बैठकर अपने आप में डिस्कस करते नजर आए। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि योगी जी से कुछ मांगे हैं, कुछ सिफारिश है, तो क्योंकि चुनाव है तो अब सिफारिशों का दौर भी चल रहा है। तो ये लोग हैं, इनसे बात करेंगे और इनकी मांग समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह सैंथवार है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सैंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा का। और जैसा कि आपने कहा कि चुनावी मौसम है, हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सदर सीट पे दिया हुआ है तथा हमारे नेता श्री आरपीएन सिंह जी को भी पूर्वांचल में हमने भाजपा को समर्थन अभी भी दे रहे हैं ना? अभी भी दे रहे हैं, अभी भी उनको बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। तथा आरपीएन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मल सैंथवार समाज की मांगों को एक उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाके उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी आप लोग यहाँ पर बैठकर क्या डिस्कस कर रहे हैं? आपको नहीं भरोसा हो रहा है? क्या परेशानी है आप लोगों की? देखिए, परेशानी विगत 7 सालों से यह संगठन एक बहुत ही छोटी सी मांग, मूल नाम से आरक्षण, हमें जो वर्तमान आरक्षण मिलता है कुर्मी मल और कुर्मी सैंथवार के नाम से मिलता है, जो कि सही नहीं है, यह त्रुटिपूर्ण है। राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से मल सैंथवार जाति एक स्वतंत्र जाति है और हम लोग इसी की मांग वर्तमान सरकार से कर रहे हैं तथा आने वाली भाजपा सरकार जो बनने वाली उससे भी हम चाहेंगे कि हमारी मांगों को गौरपूर्वक गंभीरतापूर्वक विचार करके इसको पूरा करें। अभी आरक्षण है आप लोगों के पास? जी, लेकिन नाम दूसरा चाहिए आपको, अपना मूल नाम चाहिए। जी, अभी हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार छद्म नाम से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रदान कर रही है। हम लोगों को राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हमारे नाम से, मूल नाम से हमारी पहचान होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। जिस प्रकार से योगी जी प्राचीन नगरों का नाम फिर से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो हमारे मूल नाम से भी हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए हमारे मूल नाम से आरक्षण दिया जाए। यही हमारी एक मांग है। हमारा समाज एक कृषि कार्यों में लीन समाज है और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा है। तो समाज जब आरक्षण मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब आरक्षण तो मिल रहा है, आधी लड़ाई लोगों की है कि आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। जी। आप लोगों को मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? हमें हमारे मूल नाम से चाहिए, जो हमारी पहचान है समाज में। हम समाज में सैंथवार के नाम से जाने जाते हैं, हम और मल के नाम से जाने जाते हैं। जो अभी हमारी पहचान हमें स्थापित की गई है, अगर आपने सैंथवार के आगे कुर्मी ना लगाएं तो हमें ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। हम मल के आगे अगर कुर्मी का नाम ना लगाएं तो हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें सुधार होनी चाहिए, जो कि पहले भी हमें मिल चुका है। सन 1989 में हमें हमारे नाम से मिला हुआ था, किन्हीं कारणों से वो निरस्त हो गया था। 1995 में हमें आरक्षण तो मिला, लेकिन यही है कि हमें कुर्मी लगाना पड़ता है, या सैंथवार भाई लगाए या मल भाई लगाए। और 2009 में आयोग ने हमें संस्तुति दी थी पूर्ण रूप से कि हमें जो है अलग क्रमांक पर जो है इनको आरक्षण दे दिया जाए। आयोग को इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन वो भी किन्हीं कारणों से राजनीतिक दबाव के अंतर्गत जो है वो 2014 में निरस्त हो गया। और तब से लेकर आज सन 2022 है, ये समाज उसी छोटी सी मांग को, हम बहुत बड़ी मांग नहीं है हमारी, अगर हम गलत हैं तो हमें सामने से ये जवाब दे दिया जाए कि नहीं आपकी मांग गलत है, अगर हम सही हैं तो हमें हमारे नाम से जो है आरक्षण दिया जाए। तो यही हमारी 2017 से आप लोग मांग कर रहे हैं? हम जी हाँ, जो हमें राजनीतिक स्तर पे सोचने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि राजनीति के ही कारण जो है हमारी मूल नाम से आरक्षण की मांग को दबाया गया था। और हमें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि नहीं, बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के जो है यह संभव नहीं होगा। इसीलिए हम लोग राजनीति में पूर्ण रूप से जो है उतरने की सोच भी रहे हैं। तो आप लोग भी लड़ेंगे क्या? जी, अभी के हमारी तैयारियां चल रही हैं और हम ये इंगित भी करा देना चाहते हैं सरकारों को कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया
या हमारी मांग को गलत ठहराया गया, सिद्ध कर दिया जाए कि हम गलत हैं, तो हम अपनी सोच को वहीं पे बंद कर देंगे। लेकिन हमारी मांग सही है तो हमें राजनेताओं से समर्थन भी नहीं मिल रहा है। हम खुलकर नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मना किया है। अभी मैं आगे पूछने वाली भी थी कि आप लोग कहाँ तक अपना ये पर्चा लेके गए, हम किन लोगों को बताया आप लोग कि आप लोगों की ये मांगे हैं जी, और सुनने से इनकार किया उन्होंने? लगभग हमने सत्तारूढ़ पार्टियों के विधायकों के पास भी जो है हम लोग अप्रोच कर चुके हैं कि हमारी मांगों को संज्ञान में लिया जाए। आश्वासन हमें हर जगह से मिला है, लेकिन अभी हम आश्वासन पे काम नहीं करेंगे। हमें जो है उसका रिजल्ट चाहिए, हमें उसका उत्तर चुनाव के पहले ही चाहिए कि चुनाव के बाद भी चलेगा? ये चुनाव के बाद भी चलेगा। और ये चुनाव से, ये जैसे हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम ये लड़ाई 7 सालों से लड़ रहे हैं, नहीं, वो लड़ाई 7 सालों से फ्रंट पे इसलिए दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया है। इसलिए वो लड़ाई 7 सालों से समाज में दिख रही है, चारों तरफ आपको बैनर पोस्टर के माध्यम से भी दिख जाएगी। और पहले भी ये लड़ी जाती थी, लेकिन सुप्तावस्था में थी, लोग आना नहीं चाहते थे सामने। क्योंकि राजनीति आज ऐसी हो गई है कि अगर आप राजनीति का सहारा नहीं लेते हैं तो आपकी चीज़ों को, जो आपकी मांगों आप लोग वोट डालेंगे नहीं डालेंगे अपनी मांगों? बिल्कुल हम लोग वोट डालेंगे और खुलेआम बीजेपी को वोट दिया जाएगा। लेकिन हम सरकार से आश्वासन भी चाहते हैं आपके सम्मानित चैनल की तरफ से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस छोटी सी मांग को अनसुना न करें तथा इस समाज का गौरव वापस पहले कोई लेटर पत्र उन तक पहुंचा आप लोगों की मांग को लेके? जी, करीब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 3 बार हम लोगों ने माननीय योगी जी से डायरेक्ट मिले हैं और 2.5 है कहते हैं इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और 2,500 लेटर अपने समाज के विभिन्न गांवों से उन तक भिजवाया गया है। लोग स्वतः भेजे हैं कि हमारी ये मांगे हैं कि हमें हमारे नाम से जाना जाए। तो अभी चुनाव है जी, गोरखपुर में भी होने वाला है, यहाँ से खुद लड़ भी रहे हैं योगी जी। ये बता रहे हैं 3 बार आप लोगों ने खुद जाके पत्र दिया और 2,500 बार लेटर वहाँ तक पहुँचा है, अभी तक नहीं सुन पाए। तो क्या लगता है इस चुनाव में सुन पाएंगे? लग रहा है बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी तक आश्वासन का दौर चल रहा था, तो अभी हम लोग आश्वासन पे ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। चूँकि हम लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रयास पहले भी जारी थे अनवरत और अब भी जारी हैं, चुनाव के बाद भी अनवरत जारी रहेंगे। और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में यह समाज अपने पूर्ण रूप से तैयारी में है कि संगठन के नाम से पार्टी की स्थापना हो। पार्टी की स्थापना होने के बाद हम नगर निकाय के चुनावों में खड़े करेंगे अपने प्रतिनिधि और सत्तारूढ़ पार्टियों को यह दिखाएंगे कि ये 7-8 जिलों में हमारी जो है धमक क्या है, हमारी पहचान क्या है। और उसके बाद भी नहीं मानी गई हमारी मांगे तो हम बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली भी जाकर के प्रदर्शन कर सकते हैं, लखनऊ में भी कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये मांगे हैं इनका साफ कहना है कि अगर सत्ता में बैठी पार्टी नहीं सुनती है तो हम खुद अपनी पार्टी बना लेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर लोग, हर इंसान जो चाहे वो पार्टी बना सकता है, उसको चला सकता है। तो इन लोगों की मांग जो है वो आप तक पहुंचाया गया। बाकी हम चाहते हैं कि आप लोगों की मांग जल्दी से सुन ली जाए। अब आगे जो सत्ता में बैठे हैं वही डिसाइड करेंगे, हम तो आपकी बात सुन सकते हैं। जी, अभी क्या लगता है इस बार थोड़ा चुनाव की बात करते हैं, क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे सरकार? जी बिल्कुल बहुमत के साथ योगी जी आ रहे हैं। बहुमत के साथ योगी जी आ रहे हैं और हम यह अपेक्षा भी करते हैं कि यह सरकार जो है दोबारा सत्तारूढ़ पार्टी बनकर के जो है उभरे। बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ जो समाज में थीं वो समाप्त की गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि निगेटिव जा रही थी समाज में, लोगों में भय व्याप्त था, वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। आज देखिए, मैं जिस विभाग में काम करता हूँ उस विभाग के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो ऐसी वारदातें सुनने में आती थी जो कि बहुत कष्टदायी होती थी, लेकिन वो सारी जी मैं बिल्कुल कार्य में खुश। तो ये समाज योगी जी के कामकाज से काफी खुश है, बीजेपी को बहुत पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से आप लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि यूपी में चुनाव है और लड़ाई टक्कर की है। तो जो लोग पक्ष में हो उनको तो अपने साथ लेके चलना ही चाहिए। तो आप लोगों की मांग सुन ली जाए, ऐसी कामना है। धन्यवाद। मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।